सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को थोड़ा सा इस विषय में बताइए कि सांसारिक माया क्या है। ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। माया के ऊपर मैं एक छोटा सा वृतांत देता हूँ। भगवान कृष्ण के साथ जब सुदामा जी गए नदी के पार स्नान कराने के लिए, भगवान ने कहा कि चलो आज स्नान करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो उनके महल में रह रहे थे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए, संसार में सभी लोग कहते हैं कि माया, तो ये माया मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या है? सभी लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, बोले चलो स्नान करके आते हैं। तो भगवान ने वहाँ पर नदी के किनारे पर ले जा करके अपने वस्त्र उतारने प्रारंभ किए। जैसे ही उन्होंने अपना जो दुशाला पहने हुए थे वो यूं घुमाया, बस वो बोल ही रहे थे सुदामा जी, अचानक ही दृश्य परिवर्तित हुआ। सुदामा जी एक नदी से निकलते हुए किसी दूसरे गांव के पास प्रकट हुए। अब जहां प्रकट हुए वहां पर राजा की मृत्यु हुई थी। सुदामा जी को राजा बना दिया गया। उन्होंने लाख प्रयास किया, लेकिन वह सब भूल चुके थे। जब राजा बनाया गया वहां, तो अब ये देखा कि राजा का विवाह होना है, राजा विवाहित होना आवश्यक है। कुछ समय के बाद सुदामा जी का विवाह हुआ, उनके बच्चे हुए। अब जब बच्चे हुए तो उन्होंने बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ किया महल में। अचानक ही कुछ वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रही। पूरा व्यवस्था वो बनाते रहे, देखते रहे, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का ध्यान देना, प्रजा का पालन करना। तो उन्होंने वही किया। जब वहां पर अकाल पड़ गया तो वहां का नियम होता था कि जो राजा है उसकी बलि दी जाती थी। अब जब वहां का नियम सुदामा जी को पता लगा, यानी उन राजा को पता लगा, अब राजा बड़े चिंतित, राजा व्याकुल, दिन रात रोते रहते कि अब ये क्या होगा, अब तो मुझे मृत्यु प्राप्त होगी। फिर उन्होंने भगवान का नाम जैसे ही स्मरण किया, तब उन्हें लगा अरे मैं तो कृष्ण का सखा हूं। तो उन्होंने आंख बंद करके जब प्रार्थना प्रारंभ की, तो थोड़े समय के बाद ही उन्होंने अपने आप को भगवान कृष्ण के समीप पाया। और भगवान कृष्ण स्नान कर चुके थे और वो भी भीगे हुए थे, सुदामा जी। तो उन्होंने कहा अरे मित्र, बड़ी देर लगा दी स्नान करने में, मैं तो स्नान करके कब का आ गया, तुम अब निकल के आ रहे हो। तो वो चरणों में गिर गए। बोले क्या हुआ? सुदामा जी बोले बस प्रभु, मैं समझ गया आपकी माया क्या है। तो परमात्मा की माया एक क्षण में आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। तो भगवान ने उनको समझाने के बजाय उस माया में ही भेज दिया, उस लोक में ही भेज दिया, और उनके साथ वह घटना घटी। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जन्म होते रहते हैं, हम अलग अलग स्त्री पुरुषों से विवाह करते रहते हैं, प्रेम प्रसंग भी चलते रहते हैं, सभी कुछ हमारे जीवन में घटता है। और वह सब अंततः जब हमारा शरीर छूटता है तो फिर से हम परमात्मा की उस शरण में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम सभी परमात्मा का ही एक अंश है। इसीलिए हम सबको आत्मा कहा गया है, यानी कि हमारे भीतर जो है वो आत्माराम बसते हैं। तो शरीर जब शांत होता है तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊं, माया यही है। इसीलिए हम सभी भ्रमित हैं। हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। अंततः हमको प्रभु की शरण में ही जाना है।